आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्यान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत 12 चैप्टर कंप्लीट किए। आज हम 13वें चैप्टर की चर्चा करने का भाव रखते हैं। 13वां अध्ययनम, 13वां अध्ययन, चित्त संभूतम चित्र संभूत्य। इस अध्ययन का नाम है चित्र संभूत। ये चित्र और संभूत दोनों भाई थे। इनके कई जन्म साथ साथ में होते, 6 जन्म तक वो साथ साथ जन्म लेते हैं। पक्षी के रूप में, देवगति के रूप में, मनुष्य के रूप में, अलग अलग भावों में साथ साथ में ही दोनों भाई होते हैं। तो अब नेक्स्ट वो कैसे होते हैं वो आप जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। जाई पराजियो खलो काशीनियाणं तो हत्थेणपुरम में चूलनीये बम्ब दत्तो उवन्नो पौम गुम्माओ। जाई पराजियो खलु, जाई यानी जाति से, पराजय यानी पराजित हुए, काशी नियाणम हत्थेणपुरम में, हत्थेणपुरम यानी हस्तिनापुर में, नियाणम काशी निदान किया, चक्रवर्ती हूं ऐसा संकल्प किया। क्योंकि हस्तिनापुर में ये जो चित्र और संभूत दोनों ही मुनि थे और उस समय ये चंडाल थे, चंडाल के रूप में थे। एकदम जीवन से निराश हो जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। लेकिन वहां पे पर्वत पे मुनि को देखा, मुनि को देख करके कहा हम आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि हम चंडाल हैं, जहां भी जाते सब हमारा अपमान करते, तिरस्कार करते, ऐसे जीवन से क्या मतलब है। तो मुनि ने कहा आप तो इतने कलाकार हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इस प्रकार आत्महत्या करना अच्छा नहीं है, आप जैन धर्म की शरण स्वीकार करो। तो दोनों भाई चित्र और संभूत जैन धर्म स्वीकार करते हैं और मुनि के पास दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। दीक्षा ग्रहण करने के बाद एक बार वो गोचरी के लिए गांव में आ रहे थे। तो रास्ते में जो नमूची था, चक्रवर्ती सनत कुमार का मंत्री, उसने देख लिया कि यह वही चित्र संभूत है जो बचपन में मैंने पढ़ाया था और मेरी सारी बातें, इसको सीक्रेट जो मेरी बातें हैं सब उसको पता है। अच्छा हो इस मुनि को मार करके नगर से बाहर निकाल दे। तो मुनि को ऐसे पीटने लगते हैं और धक्का मुक्की करते हैं, पत्थर मारते हैं। तो मुनि काफी देर तो शांत रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा होने से मुनि के पास तपस्या का प्रभाव था, जिसके कारण तेजोलेस्या भी उनको प्राप्त थी। तो तेजोलेस्या का प्रयोग करते हैं, मुंह से पूरा धुआं निकालते हैं, स्मोक, पूरे गांव में एकदम धुआं हो जाता है, एकदम अंधकार जैसा हो जाता है। तो चक्रवर्ती जो सनत कुमार उस समय थे वो आते हैं, मुनि से क्षमा याचना करते हैं, हमारा कोई भी अपराध हो गया हो हमें क्षमा कर दे, लेकिन इस प्रकार आप न करें। तो मुनि उनके अपराध को क्षमा करते हैं और चक्रवर्ती अपनी पत्नी के साथ वो दर्शन करते हैं। उनकी पत्नी एकदम झुकती है तो उनके जो बाल थे वो मुनि को टच हो जाता है। तो जैसे बाल टच होता है मुनि को अपूर्व आनंद का, सुख का अनुभव होता है। उस समय संकल्प करते, निदान करते हैं, मेरी तपस्या का फल हो तो आने वाले जन्म में मैं भी चक्रवर्ती बनूं, ऐसा संकल्प किया। तो जिसके कारण ये क्या है, अब चक्रवर्ती, 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती ये बनते हैं। चूलनीय बम्बदत्तो, तो चूलनी की कुक्षी में बम्बदत्तो यानी जो ब्रह्मदत्त थे वो आए। उवन्नो पौम गुम्माओ, वो पद्म गुल्म नाम का जो देव मतलब देवगति सौधर्म देवलोक था, उसमें पद्म गुल्म नाम का विमान था, उसमें उत्पन्न होते हैं। वहां का आयुष्य पूर्ण करके ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चूलनी की कुक्षी में आते हैं और चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न होते हैं। कंपीले शंभुओ चित्तो पुणजाओ पुरिमतालम में सेठी कुल्लम में विशाले धम्मम शोण पब्ब इयो। कंपीले शंभुओ,
शंभु यानी शंभु काम्पिल्य नगर में उत्पन्न हुआ। चित्र और शंभु दो भाई थे। इसमें से जो दूसरा भाई था वो शंभु थे, काम्पिल्य यानी काम्पिल्य नगर में उत्पन्न हुआ। चित्तो पुण जाओ पुरिम तालम में, जो चित्र था वो पुरिम तालम यानी पुरिम ताल में एक विशाल सेठ के घर में, सेठ था वो बहुत ही रिच मैन था, उसके घर में चित्र उत्पन्न होता है। दम्मम श्रवण पब्बयो, धर्म को सुन करके वो प्रवर्जित हो गया। चित्र और शंभुद, शंभुद तो ये काम्पिल्य नगर में उत्पन्न होता है और वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनता है। उनका दूसरा भाई था चित्र, वो पूरिम ताल नगर में एक विशाल श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ, वहां धर्म सुन प्रवर्जित हो गया। कंपिलम्य नैरे समा गया दो विचित्र संभूया, सुह दुख फल विभागम कहेंती ते एकमेकस। कंपिलम्य नैरे, काम्पिल्य नैरे यानी काम्पिल्य नगर में समा गया दो विचित्र संभूया, चित्र और शंभु दोनों ही मिलते हैं आपस में, क्योंकि वो 6 जन्म के साथ साथ चल रहे थे। इस जन्म में वो बिछुड़ गए क्योंकि शंभुत ने क्या किया था, निदान कर लिया था। चक्रवर्ती की रानी के बाल टच होने से निदान कर लिया कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं आने वाले जन्म में चक्रवर्ती बनूं। निदान करने से दोनों भाई बिछुड़ गए, अलग हो गए। अदरवाइज कहीं पर भी वो जन्म लेते थे, दोनों भाई होते थे और साथ साथ में ही एक ही गर्भ से एक ही माँ की कुक्षी से जन्म लेते थे। ऐसे करके 6 जन्म उनके साथ साथ हो जाते हैं। अब दोनों काफी क्योंकि बिछुड़ गए, वापस मिले तो दोनों क्या करते हैं, सुख दुख फल विभाग, सुख और दुख के फल की चर्चा करते हैं। कहनती थे एक मेकस, और एक मेकस में एक दूसरे क्या है, कहनती सुख दुख की फल की बातें वो कहनती ने करते हैं। चक्रवर्ती महिडियो बम्ब दत्तो महायशो भाइरम बहुमानेनम इमं वैन बवे। चक्रवर्ती महिडियो, महिडियो ने महान रिद्धि संपन्न, चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती, और महायश ने महायशस्वी, ब्रह्मदत्तो ने ब्रह्मदत्त ने क्या किया, बहुमानेनम बहुमान पूर्वक, भाइरम भाई को, इमं वैन बवे इस प्रकार कहा। क्योंकि अब चक्रवर्ती हैं तो चक्रवर्ती के तो क्या कमी होती है, 6 खंड के अधिपति होती है, तो चक्रवर्ती के पास सब कुछ था। वो अपने भाई से वो निवेदन करता है, भाई से कहता है, आसीमो भाई रोदोवी अन्न मन्न वसाणुगा, अन्न मन्न मणुरत्ता अन्न मन्न ये सिणो। आसीमो भाई रोदोवी, हम दोनों आसीमों ने भाई थे। अन्न मन्न वसाण हुआ, एक दूसरे के वशवर्ती थे, मतलब आपस में प्रेम भी बहुत ज्यादा था। अन्न मन्न मनोरथता, और एक दूसरे में अनुरक्त थे, आसक्त थे। अन्न मन्न हिये सिणो, और एक दूसरे के हम हितेशी थे, एक दूसरे का हम हित चाहते थे, एक दूसरे का हमारा आपस में बड़ा प्रेम था, अच्छा संबंध था दोनों भाइयों का। तो ये अब चक्रवर्ती हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहते हैं कि हम एक ऐसे दोनों भाई थे और एक दूसरे के वशवर्ती थे, यानी जो मैं कहता वह तुम करते थे, तुम कहते थे मैं करता था, और एक दूसरे का हम हित चाहते थे, कभी हम किसी का अहित नहीं चाहते थे, कभी हमने एक दूसरे की प्रति हमने ज्वेलसी नहीं की, एक दूसरे की हमने बुराई नहीं की, हम साथ साथ में प्रेम के साथ दोनों भाई जहाँ भी होते थे हम भाई के रूप में ही उत्पन्न होते थे। तो अब कौन से जन्म में क्या क्या बने वो बता रहे हैं। दासा दसन्ने आसी मिया कालिंजरे लगे, हंसा मयंग तीरे सोवागा काशी भूमिये। दासा दसन्ने आसी, दसन्ने ने दसारना नगरी में हम क्या थे, दासा आसी, आसी ने थे, दासा ने दास थे, दोनों भाई थे लेकिन दोनों क्या थे, दास थे। मिया कालिंजरे नगे, और कालिंजर नगे ने पर्वत पर मिया मन मृग बन गए, तो वहां से दास को मार दिया, तो मारने से वो मर करके वो कालिंजर पर्वत पे वो दोनों मृग बन जाते हैं, और वहां से भी उनको मृग को भी कोई मार देते हैं, उनका मर्डर हो जाता है,
वहां से वो मृग मर करके मयंग तीरे हंसा, मृत गंगा के किनारे वो क्या बन जाते हैं, हंस बन जाते हैं। वो दोनों ही साथ साथ में ही एक ही हंसी के कुक्षी में उत्पन्न होते हैं। हंस के रूप में दोनों भाई हो गए, पहले दास के रूप में दोनों भाई थे, फिर कालिंजर पर्वत पर मृग के रूप में दोनों भाई थे, फिर मयंग तीरे, मयंग तीर का मतलब मृत गंगा के किनारे भी हंसा, हंस के रूप में उत्पन्न हुए। सोवागा काशी भूमि है, और काशी देश में हम क्या थे, सोवाग यानी चंडाल थे। ऐसे हमारा दोनों का साथ साथ में जन्म चल रहा था। और उस चंडाल मर करके, क्योंकि वो चंडाल ने दीक्षा ग्रहण कर ली, दीक्षा का पालन करते हैं, तो वो वहां से दोनों ही एक ही विमान में वो देव बन जाते हैं। देवाय देवलोकम्मि आसी अम्मे मही दिया, हिमानो छठिया जाई अन्नमन्नेण झाविणा। देवाय देवलोकम्मि, देवलोक में हम दोनों देव थे, और वो देव कैसे थे, महिढ़ महर्दिक देव थे। ईमानो छठ्या जाई, ये हमारा छठा भाव है। अन्नमन्नेण झाविणा, जिसमें हम एक दूसरे से क्या हो गए, बिछुड़ गए हैं। 5 भाव हमने कंटिन्यू किया, ये छठे भाव में हम क्या है, एक दूसरे से बिछुड़ गए। कम्मानियाण पगड़ा तुमेराय विचिंतिया, ते सिंफल विभागेण विप ओगम वा गया। अब मुनि कहते हैं, क्योंकि इतने देर तो चक्रवर्ती बोल रहे थे, अब मुनि कहते हैं, नियाण पगड़ा, तुमने क्या किया, निदान किया, निदान कृत कर्मों का चिंतन किया। तुम्हें राय विचिंतिया, हे राजा तुमने ऐसा चिंतन किया, निदान करने का चिंतन किया। तेसिम फल विभाग है, उसके फल विपाक से हम क्या हो गए, विप ओगम हुआ गया, एक दूसरे से हम क्या हो गए, बिछुड़ गए। यदि तुम निदान नहीं करते तो हम बिछुड़ते नहीं, हम साथ साथ में रहते, लेकिन आपने निदान कर लिया। निदान के कारण मैंने बहुत समझाया निदान मत करो, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं, और आपने निदान कर लिया कि मेरी तपस्या का फल हो, तो आने वाले जन्म में मैं भी चक्रवर्ती बनूं, ऐसा आपने निदान कर लिया। निदान करने से दशास्त्र स्कंद में पूरा डिटेल से विवेचन मिलता है कि निदान करने से व्यक्ति संसार परिभ्रमण कई जन्मों तक करता रहता है, उसका अनंत संसार परिभ्रमण बढ़ जाता है। इसलिए निदान को एक प्रकार का शल्य कहा है, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्यात्व शल्य, ये 3 प्रकार के शल्य, उसमें एक निदान भी शल्य है। निदान करने वाला संसार में परिभ्रमण करता रहता है, इसलिए कोई भी भौतिक चीजों के लिए हमें निदान नहीं करना चाहिए। मेरी तपस्या का फल हो तो ऐसा हो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे बेटे की अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, हमें निदान नहीं करना चाहिए। जो भी हम तप करें कर्मों की निर्जरा के लिए, एक ही उद्देश्य है, आत्म शुद्धि, कर्मों की निर्जरा, उस भाव से हमें करना है। लेकिन हम निदान कर लेते हैं तो फिर वो चीज बस उतनी सी मिल जाती है, लेकिन उससे हमारे बहुत ज्यादा कर्मों का बंधन होता है, जिसके कारण व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता रहता है। ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने निदान कर लिया, इन्हें जो चित्त था उसने निदान किया, निदान करने के कारण वो चक्रवर्ती बन गया। लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी क्या है, बहुत ज्यादा लोभ था, जिसके कारण वो भी क्या है, मर करके 7वीं नरक में जाते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त नामे 12 चक्रे कर्मे की धोरे अंधो, अंधा हो जाते हैं, आंखें उनकी चली जाती है, और वो अपने भोगों में इतने आसक्त रहते हैं, जिसके कारण ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मर करके 7वीं नरक में जाते हैं। इस अवसर पीढ़ी काल में 12 चक्रवर्ती हुए, उनमें से 10 चक्रवर्ती तो मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती है, सुभुम नाम का 8वां चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त नाम का 12वां चक्रवर्ती, ये 2 नरक में जाते, दोनों ही 7वीं नरक में जाते हैं। क्योंकि चक्रवर्ती के पद पर रहते हैं तब तो नरक ही होती है उनकी गति, चक्रवर्ती पद का त्याग करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तब उनका मोक्ष होता है। तो 10 चक्रवर्ती उन्होंने राज्य रमणीय रीति को छोड़ करके दीक्षा ग्रहण की थी, जिसके कारण 10 चक्रवर्ती थे इस अवसर काल में मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती हैं वो 7वीं नरक में जाते हैं।
तो उसका कारण है निदान किया था ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने। तो चक्रवर्ती ने निदान करने के कारण वो चक्रवर्ती का फल भी, उनका जो भोग था वो भी नहीं कर सके और सातवीं नरक में चले गए। सच सोय पगड़ा कम्मा मय पुरा कड़ा ते अज्ज परि गुंजामो किम्नु चित्ते विसेतः। चक्रवर्ती कहते हैं कि चित्र, मैंने पूर्व जन्म में सत्य और सोचमय शुभ अनुष्ठान किए थे, आज मैं उनका फल भोग रहा हूँ, क्या तू भी वैसा ही भोग रहा है? वो चक्रवर्ती अपने भाई से कहते, चित्र से, कि मैंने क्या है पूर्व जन्म में मैंने मतलब धर्म का पालन किया था, इसीलिए आज इसका मैं फल भोग रहा हूँ, मैं चक्रवर्ती बना हूँ। चक्रवर्ती की क्या कमी है? तो कोई कमी नहीं होती है, तो मैं इतना वैभव सुख दुख सुख का अनुभव कर रहा हूँ, ठाठ से मैं रह रहा हूँ, क्या तुम भी ऐसा ही अनुभव करे, ऐसा ही भोग भोग रहे हो? सब्बम सुचिन्नम सफलम नराणम कडान कम्मान मोक्षति अथे कामे हि उत्तमे आया ममम पुण्य फलो भवे। सब्बम सुचिन्नम सफलम नराणम, मुनि कहते हैं कि ये जो मनुष्य के जो भी सुचीर्ण है, ये सारे क्या है उसका फल है। मनुष्य का सब सुचीर्ण सफल होता है। सुचीर्ण का मतलब जो अच्छा किया है, पास्ट लाइफ में यदि हमने अच्छा किया है तो उसका फल भी हमें अच्छे रूप में मिलता है। पास्ट लाइफ में यदि हमने अच्छा नहीं किया है, पाप किया है, उसका फल भी हमें पाप के रूप में ही भोगना पड़ता है। कई व्यक्ति देखते बहुत सुखी होते हैं, इस जन्म में कुछ नहीं करते हैं, फिर भी इतने सुखी होते हैं, सब प्रकार की फैसिलिटी, सब स्वास्थ्य अनुकूल, बच्चे अनुकूल, हस्बैंड अनुकूल, सब में सब प्रकार की घर में फैसिलिटी के साधन। उसका कारण के पास्ट लाइफ में बहुत पुण्य करके आए हैं, इस लाइफ में उसका फल वो भोग रहे हैं। और कई होते इस जन्म में बेचारे इतना धर्म करते, कुछ भी पाप नहीं करते, फिर भी वो दुखी दुखी होते, उसकी कोई फैसिलिटी के साधन नहीं, सब कुछ प्रतिकूलता है, जो भी काम करे उसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। इसका मतलब पास्ट लाइफ में ऐसे पाप कर्म करके आए हैं, जिसके कारण उसका फल उनको दुख के रूप में, पाप के रूप में मिल रहा है। तो जिस रूप में हम पाप कर्म या पुण्य जो भी हम कर्म करके आते हैं, उसी के रूप में उसका फल हमें मिलता है। तो मुनि कहते हैं कि सुचीर्ण का अच्छा जो किया होता है उसका फल भी अच्छा होता है। कडान कम्मान मुक्ति, किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। जो भी हमने कर्म किए हैं उस कर्म का फल तो हमें निश्चित रूप से मिलेगा। जो निकाचित है उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। जो बद्ध होते, स्पृष्ट होते हैं, उनको तो हम प्रायश्चित करके या मिच्छामि दुक्कडम करके, तपस्या करके उनको तो हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो निकाचित कर्म होते हैं उनको तो हमें भोगना ही पड़ता है। अथे कामे ही उत्तमे ही, मेरी आत्मा उत्तम अर्थ और कामों के द्वारा पुण्य फल से युक्त है। अथे कामे ही उत्तमे ही, आया मैंने मेरी आत्मा, मम मैंने मेरी आत्मा है, पुण्य फल से युक्त है। मेरी आत्मा उत्तम अर्थ और कामों के द्वारा पुण्य फल से युक्त है। जानासि संभूय महानुभागम महेद्यम पुण्य फलो ववेयम चित्तम्पि जानाहि तहेव रायम इड्डी जुइतस्सवीय बभूया। जानासि संभूय, अब संभूत जिस प्रकार तू अपने को महानुभाग, अचिंत्य शक्ति संपन्न, महान, रिद्धिमान और पुण्य फल से युक्त मानता है, उसी प्रकार चित्र को भी जान राजन, उसके भी प्रचुर रिद्धि और द्युति थी। अब संभूत मतलब मुनि है, वो मुनि चक्रवर्ती है, उनको संबोधित करते हैं कि जिस प्रकार तो अपने को ऐसा मानता है कि मैं बहुत शक्ति संपन्न हूँ, रिद्धिमान हूँ, बहुत मेरे पुण्य का फल है, जिसके कारण मैं सब कुछ ऐसे ठाठ से मैं रह रहा हूँ। तो मुनि कहते हैं तो मुझे भी वैसा ही मानो, उसके भी प्रचुर रिद्धि और द्युति थी। मेरे भी मतलब देव गति में बहुत रिद्धि और द्युति यानी कांति सब कुछ मेरे पास भी था। महत्रुवा वैण पभूया गाहाणुगिया नरसंग मज्जे जम्बिक गुणो शील गुणो ववेया
इह जयन्ते समनोमि जाओ महत्तिरुवा वैणप्पवा गहाणुगिया नरसंग मध्य जम विकुणो शील गुणो अवेय यह जयंती समनोमि जाओ। स्थवीरों ने जन समुदाय के बीच अल्पाक्षर और महान अर्थ वाली जो गाथा गाई, जिसे शील और श्रुत से संपन्न भिक्षु बड़े यत्न से अर्जित करते हैं, उसे सुनकर मैं श्रमण हो गया। अब चित्र बोलता है कि मुझे स्थवीरों ने ऐसी बातें बताई, उनको सुन करके मेरा मन वैराग्य से भर गया और मैं दीक्षित हो गया, मैं श्रमण बन गया। उच्चो ये महोम कक्के बंभे पवे या आव सहाय रम्मा इमं गिहं चित्त दणप्पभूयं पसाहि पंचाल गुणो ववेयम। चक्रवर्ती कहते हैं उच्चोये उच्चोदय और महु कक्के, महु यानी मधु, कक्के ने कर्क, बंभे ने बंब, ब्रह्मा, पवे या आव सहाय रम्मा, ये प्रधान प्रासाद तथा दूसरे अनेक रम्य प्रासाद हैं। चित्र पंचाल देश की विशिष्ट वस्तुओं से युक्त और प्रचुर धन से पूर्ण यह घर है, इसका तो उपभोग कर। चक्रवर्ती अपने भाई से कहता है, वो मुनि है, मुनि से कहता है मेरे पास बहुत सारे बड़े बड़े महल हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, और आप क्या करें, अब इसका उपयोग करो, उपभोग करो, आप यही रहो राजमहल में, और अब मुनि दीक्षा के जो कष्ट है उसको सहन करने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ ही रहो। नट्टे ही गिये ही वाई एहिम नारी जनाइम परिवारियंतो मुंजाई भोगाई इमाई भिक्षु ममरोये पब्बज्जाहु दुखम। हे भिक्षु, तू नाट्य, गीत और वाद्यों के साथ नारी जनों को परिवृत्त करता हुआ इन भोगों को भोग, ये मुझे रुचता है, प्रवज्या वास्तव में ही कष्टकर है। चक्रवर्ती मुनि से कहते हैं कि ये हमारे यहाँ तो इतने अलग अलग प्रकार के नाट्य होते हैं, डांस होते हैं, गीत होते हैं, बहुत सारी पत्नियां होती है, उनके बीच में मैं बैठा रहता हूँ और भोगों को भोगता हूँ। आप भी, वो भोग मुझे अच्छा लगता है, तुम भी ऐसे भोग भोगो और ये मुनि जीवन के जो कष्ट हैं उसको छोड़ो। तम पुब्बने हेण कयानुरागम नराहिवम काम गुणेषु गिद्धम दमस्यो तस्य हियाणुपेहि चित्तो इमं वैण मुदाहरित्था। धर्म में स्थित और उस राजा का हित चाहने वाले चित्र मुनि ने पूर्व भोग के स्नेह बस अपने प्रति अनुराग रखने वाले काम गुणों में आसक्त राजा से ये वचन कहा। अब मुनि कहता है, राजा से क्या कहता है, सब्बम विलवीयम गीयम सब्बम नट्टम विडम्बियम सब्बे आभरणाभारा सब्बे कामा दुहामहा। सब्बम विलवीयम गीयम, ये जो गीत है सारे क्या है, विलवीयम यानी विलाप है। सब्बम नट्टम विलम विडम्बियम, ये सारे जो नाट्य हैं वो भी विडम्बना है, विडम्बियम। सब्बे आभरणा भारा, और सभी आभरण होते हैं, ऑर्नामेंट, वो भी एक प्रकार का भार है। सब्बे कामा दुहा महा, सब काम भोग दुख कर हैं, जो भी काम भोग भोगते समय अच्छा लगता है लेकिन उसका रिजल्ट है दुखकारी होता है। बाला विरामेषु दुहावहेषु नतम सुहम काम गुणेषु रायम विरत्य कामाण तवोधनानम जम्बिक्षुणम शील गुणे रयाणम। मुनि कहते हैं, राजन, अज्ञानियों के लिए रमणीय और दुख कर काम गुणों में वह सुख नहीं है। जो सुख कामों से विरक्त शील और गुणों में रत तपोधन भिक्षु को प्राप्त होता है। माने सुख है वो किसको मिलता है, जो मुनि है, जो शील का पालन करते हैं, संसार के भोगों से जो विरक्त हैं, उनके लिए उनको सुख मिलता है। लेकिन अज्ञानी क्या है, संसार के जो काम भोग है उसको सुख मान बैठते हैं, लेकिन संसार के जो काम भोग है भोगते समय अच्छे लगते हैं लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा कटु होता है, बड़ा कड़वा होता है। वो संसार के जो सुख है वो क्षणिक है, अभी सुख है और बाद में वो दुख के रूप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और उसका रिजल्ट तो दुखमय ही होता है।
साधु जीवन के जो भी हम कष्ट सहन करते हैं, शील का पालन करते हैं, जो भी मुनि जीवन की 22 परिसर है उनको सहन करती है, तपस्या करते हैं, उससे तो हमारा ये लाइफ भी अच्छी है, नेक्स्ट लाइफ तो श्योर हमारी अच्छी है। नरिंद जाई अहमा नराणम सोवाग जाई दुहो गयाणम जहिम वयम सब जन सवेसा वसीये सोवाग निवेशनेसु। अब मुनि कहते हैं, नरेंद्र, हे राजा, मनुष्यों में चांडाल जाति अधम है, उसमें हम दोनों उत्पन्न हो चुके हैं। मतलब क्योंकि ये चक्रवर्ती था, पास्ट लाइफ में वो चांडाली था, वो दीक्षा ले ली थी, इसके कारण वो देवगति में गया, फिर वो निदान कर लिया था, मुनि के ड्रेस में ही निदान कर लिया था। तो मुनि कहते हैं, हे राजा, मनुष्य में चंडाल जाति सबसे अधम यानी सबसे निकृष्ट खराब मानी जाती है, उसमें हम दोनों उत्पन्न हो चुके हैं। वह हम चांडालों की बस्ती में रहते थे और सब लोग हमसे द्वेष करते थे, क्योंकि चांडालों की बस्ती में रहते थे, सब लोग उनके प्रति क्या करते थे, हिट करते थे, द्वेष करते थे। तिसे जाई उपावियाए उच्छामुसो वाग्निसे निवेशनेसु सबस लोग सदुगंचनिज्जा इहम तो कम्माइम पुरे कणाइम। दोनों ने कुछ चांडाल जाति में जन्म लिया और चांडालों की बस्ती में निवास किया। सब लोग हमसे घृणा करते थे। इस जन्म में जो उच्चता प्राप्त हुई है वह पूर्वकृत शुभ कर्मों का फल है। हम दोनों ही चंडाल जाति में थे। चंडाल जाति में होने के कारण वहां के लोग भी हमसे क्या करते थे, घृणा करते थे। और अब इस जन्म में जो उच्चता प्राप्त हुई है, मैंने इस जन्म में जो आप चक्रवर्ती बने हैं, वो पूर्वकृत शुभ कर्म का फल है। पास्ट लाइफ में आपने संयम जीवन जिया था, साधु जीवन जिया था, जिसके कारण शुभ कर्म का बंधन हुआ, जिसके कारण आप चक्रवर्ती बने हैं। मतलब वो भी पुण्य का फल होता है, तभी चक्रवर्ती बनते हैं। सो दानी सिमराय महानुभागो महिद्यो पुण्य फलो भवेयो चैतु भोगायम असासयायम आयाणहिम अविनिक्षमाहि। हे राजन, वर्तमान में उसी के कारण वह तुम महान अनुभाग यानी अचिंत्य शक्ति संपन्न, रिद्धिमान और पुण्य फल युक्त राजा बना है। इसीलिए तू अशाश्वत भोगों को छोड़कर आदानी चारित्र धर्म की आराधना के लिए अभिनिष्क्रमण कर। यानी पास्ट लाइफ में आपने संयम जीवन जिया था, जिसके कारण इस जन्म में आप राजा बने हैं, रिद्धि संपन्न राजा बने हैं, उनका पुण्य का फल आप भोग रहे हैं। ये जो संसार के जो भोग हैं वो परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो एक दिन समाप्त होने वाले हैं। जो मोक्ष के सुख है वो परमानेंट है। बाकी संसार के, चाहे देवगति के हो, चाहे मनुष्य में चक्रवर्ती सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उनके जो सुख है वो भी क्या है, क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। इसलिए अब क्या कर, ये जो अशाश्वत सुख है, जो परमानेंट नहीं है, उन सुखों को त्याग करो और चारित्र धर्म को स्वीकार करो, यानी दीक्षा ग्रहण करो, संयम जीवन स्वीकार करो। यह जीवी राय असा संयम में थणियम तो पुन्नायम अगुबमाणो से सोये मच्चुमुहो वणिये धम्मम अकाओण परंसिलोये। राजन, जो इस अशाश्वत जीवन में प्रचुर शुभ अनुष्ठान नहीं करता, वह मृत्यु के मुंह में जाने पर पश्चाताप करता है, और धर्म की आराधना नहीं होने के कारण परलोक में भी पश्चाताप करता है। मुनि समझा रहे राजन को कि इस अशाश्वत ये जो लाइफ है, हमारी मनुष्य की लाइफ है, वो क्या है, टेम्पररी है, लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। पानी के बुलबुले जैसी है। पानी में जो बुलबुले होते हैं वो एक बार के लिए हमें दिखाई देते हैं, दूसरे क्षण वो खत्म हो जाते हैं। आकाश के शाम के टाइम सनसेट होता है, एकदम लालिमा हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी खत्म हो जाती है। जैसे धनुष होता है, रेनबो होता है, उसके 7 कलर दिखाई देते हैं बारिश के टाइम थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर में वो गायब हो जाते हैं। वैसे मनुष्य जीवन भी टेम्पररी है, इसके जो भी सुख है वो भी टेम्पररी है, मनुष्य जीवन भी टेम्पररी है।
तो इसीलिए अब क्या करो, मनुष्य भव मिला, इसमें शुभ अनुष्ठान करो। यदि शुभ अनुष्ठान नहीं करोगे, जब मृत्यु आएगी उस समय पश्चाताप होगा कि मनुष्य भव भी मिला, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने धर्म की आराधना नहीं की। लास्ट मोमेंट में पश्चाताप करोगे ही करोगे, लेकिन वहां परलोक में दूसरे जन्म में जा करके भी वह पश्चाताप होगा, क्योंकि आपने धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया है। इसके परिणाम स्वरूप आपको किसी भी प्रकार की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी और सदगति भी नहीं मिलेगी। जहेसी हो मियम गहाय मच्चु नरम नेयु अंत काले न तस्य मायाव पियाव भाया कालम मितम्यम सहरा भवन्ते। जिस प्रकार सिंह हरिण को पकड़ कर ले जाता है, उसी प्रकार अंत काल में मृत्यु मनुष्य को ले जाती है। काल आने पर उसके माता पिता या भाई अंशधर नहीं होते, अपने जीवन का भाग देकर बचा नहीं पाते। जैसे शेर होता है, लायन होता है, वो क्या करता है, हरिण जो मृग होता है उसको पकड़ करके ले जाता है। उसी प्रकार अंत काल में मृत्यु मनुष्य को ले जाती है। जब आयुष्य हमारा पूरा हो जाता है तो मृत्यु क्या होती है, हमें ले जाती है। फिर कितना ही रिक्वेस्ट करो, वो हमें 1 घंटा क्या 1 मिनट भी वो बढ़ा नहीं सकती हमारा आयुष्य को। आयुष्य जितना हम लेके आए उतना ही भोग सकते हैं, कोई घटा भी नहीं सकता है, कोई बढ़ा भी नहीं सकता है। हमारी लाइफस्टाइल यदि खराब है, व्यवस्थित नहीं है, तो हम अपना आयुष्य को कम कर लेते हैं। यानी लाइफस्टाइल सही न होने से आयुष्य भी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर में कोई ना कोई रोग होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, लाइफस्टाइल को अच्छा बनाए रखना है, जिसके कारण हम अपनी लाइफ को पूरा भोग सके। उसके लिए मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, और हमारा जो दिमाग है वो सही रखें, क्योंकि उसका दिमाग का भी प्रभाव हमारे पेट पर होता है, स्टमक पे। यदि हमारा दिमाग सही नहीं है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो उसके कारण हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसके लिए हम किसी भी प्रकार का स्ट्रेस न रखें, आराम से रहे, मस्ती से रहे, और उसके साथ साथ मेडिटेशन, योगा हम वो करते रहे, जिसके कारण हम जितना आयुष्य लेकर के आए हैं उसको हम पूरा भोग सकते हैं। अदरवाइज वो जो 80 साल का आयुष्य था, हमने जल्दी जल्दी श्वास ले लिए, हमने ऐसा बहुत गुस्सा करते रहे, लाइफस्टाइल अच्छी न होने से हमारा आयुष्य जल्दी खत्म हो सकता है। इसके लिए जरूरत है कि हम क्या करें, मेडिटेशन करें और डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करें। जितना हम लंबा श्वास लेते हैं उतना हमारा माइंड भी पीस रहता है और स्ट्रेस भी हमारा कम होता है, ऑक्सीजन भी प्रॉपर ब्रेन में जाता है। और हम कहा जाता है जितना श्वास लेके आए उतना ही हम ले सकते हैं, इसीलिए हम छोटे छोटे श्वास नहीं ले, लंबे लंबे श्वास ले। 1 मिनट में कोशिश करें, 1 मिनट मुझे 3 श्वास या 5 श्वास लेना है। ऐसे तो हम 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से हम अपने श्वास की संख्या को भी कम कर सकते हैं। जितनी श्वास की संख्या कम होगी उतना आयुष्य हमारा, हम जितना लेके आए पूरा भोगेंगे। और श्वास जल्दी जल्दी लेंगे तो जो 80 साल का था वो 60 साल में ही पूरा हो जाएगा। उसकी जरूरत है कि हम डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करें, जब भी खाली बैठे अपने श्वास को देखते रहें। और जब मृत्यु आती है उस समय माता पिता है वो भी उसके रोग को ले नहीं सकते, यानी बीमारी शरीर में आती है, कोई किसी की बीमारी को ले नहीं सकता है। कितने ही प्यारा बच्चा हो, कितने माता पिता प्यारे हो, उनके शरीर में जो बीमारी है उनको ही भोगना पड़ता है। सामने वाला ट्रीटमेंट करा सकता है, मेडिसिन दे सकता है, लेकिन उनकी जो बीमारी है, उनका जो पेन है, उनको वो ले नहीं सकता है, वो उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। और अंत समय उसको कोई बचा नहीं सकता है। जब मृत्यु आने वाली होती है तो ट्रीटमेंट डॉक्टर से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको कोई भी बचा नहीं सकता है। न तस्य दुःखं निवयन्ति नायो न मित्रवग्गा न सुयान बंधवा एको स्वयं पच्चनु होय दुःखं कत्तारे मेवम् अनुजायकम् न तस्य दुःखं विवयन्ति नायो। उसका जो दुख है वो नाइयों ने ज्ञाति
और मित्र जन वो बांधव जो होते हैं वो नहीं क्या है, बांट नहीं सकते हैं। मित्र वर्ग और श्रूया माने पुत्र और बंधु माने बांधव, वो न तस्य दुखम विभयंती, उसका दुख नहीं बंटा सकते। जो उसके शरीर में पेन उसको ही भोगना पड़ता है। एक को स्वयं बच्चन हो दुखम, अकेला स्वयं दुख का अनुभव करता है। कतार में एवं अनुजाय कमम, क्योंकि कर्म कर्ता का अनुगमन करता है। जिसने कर्म किया है उसको ही वो फल मिलता है, क्योंकि कर्म कोई करे और भोगे कोई, ऐसा नहीं होता है। जो कर्म करेगा उसी को फल उसका भोगना पड़ेगा। तो ज्ञाति यानी जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड वर्ग होता है, अपना बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, कोई भी दुख नहीं बंटा सकते हैं। वो अकेला ही बेचारा दुख का अनुभव करता है, क्योंकि कर्म कर्ता का अनुभव करता है। इस प्रकार हमारे 23 श्लोक हो गए हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्मा अर्हन्ता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण औलख सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।